कि कल दिन और रात को सुबह तक जो घटना दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में हुई, दिल्ली में तो कल से शुरू हुआ, लेकिन देश में सिटीजनशिप बिल को लेकर जिस दिन से ये पास हुआ उसी दिन से लेकर इसका विद्रोह पूरे देश में हुआ और शुरुआत नॉर्थ ईस्टर्न में हुई। नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों, बल्कि मैंने अपनी स्पीच में जब मैं बोल रहा था सिटीजनशिप पे, तो मैंने 7-8 राज्यों के नाम उसी वक्त लिए थे कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर आसाम से लेकर मणिपुर, मिजोरम से लेकर नागालैंड से लेकर त्रिपुरा से लेकर सभी जगह बिल अभी पास भी नहीं हुआ था तो वहां एजिटेशन चल रही थी इस बिल के खिलाफ। और उसके बाद तो केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, बिहार, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, कोई भी स्टेट नहीं रही जहां इस बिल का विरोध नहीं हो रहा है। मेरे साथी दूसरे दलों के विस्तार से बोलेंगे, लेकिन आज हम कंडम करने आए हैं जो घटना रात को हुई जामिया मिलिया। जिस तरह से पुलिस यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसी, जिस तरह से लाइब्रेरी में जाकर, बाथरूम में जाकर, बाथरूम की कई पिक्चरें हैं कि वहां टॉयलेट में पीटे हुए हैं। जो मेरे पास पिक्चर आई, 2 लोग वहां बेहोश थे, कुछ लोग उठा रहे थे उनको। तो लाइब्रेरी और टॉयलेट में भी जो थे लड़के लड़कियां पढ़ रहे थे, उनको भी पुलिस ने माफ नहीं किया। हम में से अधिकतर लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हुए लोग हैं और एजिटेशन हमेशा स्टूडेंट करियर का एजुकेशन का एक हिस्सा रहा। जिस स्टूडेंट लाइफ में, यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में कोई एजुटेशन न हो तो मैं समझता हूं वो स्टूडेंट गूंगे और बहरे होते होंगे। और देश में और दुनिया में शायद कोई यूनिवर्सिटी और कॉलेज नहीं होगा कि जहां छात्र एजुटेशन अपनी मांगें मनवाने के लिए नहीं करते हो। लेकिन यूनिवर्सिटी की एक नींव है, वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे वक्त में भी एजुटेशन होती थी। पुलिस कभी भी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, वाइस चांसलर की या रजिस्ट्रार की अनुमति के बगैर कदम नहीं रख सकती यूनिवर्सिटी प्रीमाइसेस। यहां रात को जो मैं देख रहा हूं, आज मैं नहीं कह सकता कि सरकार किस ऑफिसर और किस पर दबाव डालेगी और इनकार कराए, लेकिन जो इमीडिएट रिएक्शन था उसमें वाइस चांसलर ने भी ये कल रात कह दिया कि हमने कोई अनुमति नहीं दी पुलिस को। चीफ प्रॉक्टर ने कहा कि हमने कोई अनुमति नहीं दी। तो अगर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने अनुमति नहीं दी पुलिस को प्रीमिसेस में घुसने की, तो किस तरह से दिल्ली की पुलिस जो केंद्रीय सरकार के अंदर है, ये देश को बताना जरूरी है। दिल्ली की सरकार भाजपा की केंद्रीय सरकार है, उसके अंदर आती है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के अंदर नहीं आती है। तो किस तरह से ये सरकार किस तरह से ये यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसी, किस तरह से ये लाइब्रेरी में घुसी, किस तरह से टॉयलेट बाथरूम में घुस के, और एक एक का लड़के हों लड़कियां चिल्ला रही थी अंधेरे में, बचाओ बचाओ बचाओ। ये वहशाना तरीका जो पुलिस का, इसको हम सब कंडम करते हैं, देश कंडम करता, और इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए।
और देश में जो कुछ भी हो रहा, यहां अगर देखेंगे आप, ये देखें, महाराष्ट्र, हैदराबाद, ये देखिए वाराणसी, ये देखिए गुलबर्गा कर्नाटका में, ये देखिए बेंगलोर, ये देखिए अलीगढ़, ये देखिए केरला, सी ऑफ पीपल, समंदर है लोगों का। ये देखिए जामिया दिल्ली, ये देखिए शोलापुर महाराष्ट्र, लखनऊ यूपी, भोपाल मध्य प्रदेश, बिहार, कैलिकट केरला, आजमगढ़ यूपी, सूरत गुजरात, वाराणसी प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी, सीमांचल कोसी, अहमदाबाद, औरंगाबाद, कानपुर यूपी, मुंबई, महाराष्ट्र यवतमाल, और नॉर्थ ईस्ट की अहमदाबाद है। और नॉर्थ ईस्ट की तो आपको मालूम है कोई डिस्ट्रिक्ट बचा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में जहां कर्फ्यू भी है, असम में लोग मारे भी गए हैं, पैलेट गन्स का इस्तेमाल हो रहा है, इंटरनेट बंद कर दिया है। तो रिपीट ऑफ कश्मीर, जिस तरह से कश्मीर के मामले में एडवाइजरीज इशू की गई थी, इंटरनेट बंद कर दिया था, तमाम चीज़ें बंद थी, और ताकि किसी को पता न चले। लेकिन चाहे किसी को टेलीविज़न पे पता चले या न पता चले, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि देश में एजिटेशन नहीं हो रही है। देश में बड़े पैमाने पे एजिटेशन चल रही है। जो असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल इन्होंने बनाया, और इसमें कोई धर्म की नहीं, सब हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई कर रहे, मिलके कर रहे हैं, और बीजेपी इसको कम्युनलाइज करना चाहते हैं। कांग्रेस के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी कहा कांग्रेस पूरे देश में कर रही है। कांग्रेस अगर इतनी क्षमता होती तो आप सत्ता में नहीं होते माननीय प्रधानमंत्री जी। कांग्रेस की अगर इतनी ताकत होती कि हम पूरे देश में हर जगह इतना विद्रोह करा सकते हैं, तो आप सत्ता में कहाँ होते। ये इल्ज़ाम सरासर गलत है। ये आरोप, इस आरोप का मैं खंडन करता हूं। ये कांग्रेस इसके पीछे है, इसके पीछे रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये असंवैधानिक बिल नहीं लाया होता, लोगों की मर्जी के खिलाफ नहीं लाया होता, तो ये कुछ नहीं होता। इसलिए असंवैधानिक बिल ये खुद लाएं और फिर आरोप विपक्ष पर और कांग्रेस पर लगाएं। इसकी जिम्मेदार रूलिंग पार्टी और सेंटर की पार्टी होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट इसके लिए जिम्मेदार है।